कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और हम हमेशा शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम की कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं किसान भाइयों कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण पर किसानों को दिया जाएगा 50% अनुदान। बीएयू में 1 से 3 मार्च तक होगा किसान मेला का आयोजन। सभी मौसम में सब्जियों की सिंचाई के लिए कारगर है ड्रिप इरिगेशन। अब समाचार विस्तार से। जिला कृषि कार्यालय रांची द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति यूनिट के निर्माण पर किसानों को 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 75 घन फीट वाले पक्का वर्मी बेड के निर्माण पर 3,000 रुपए और 96 घन फीट वाले HDPE वर्मी बेड के निर्माण पर 5,000 रुपए अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 1 से 3 मार्च तक पठारी एग्रोटेक 2014 किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला का उद्घाटन राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद करेंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। मेला का विषय होगा झारखंड में सदाबहार क्रांति को साकार करना। इस मेले में झारखंड के विभिन्न जिलों सहित पड़ोसी राज्यों के किसान भी भाग लेने आएंगे। इसमें कृषि उत्पाद, पशु पक्षी, खाद, बीज और कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच कृषि संबंधित मामलों पर सीधा संवाद भी कायम होगा। अगर टपक सिंचाई विधि से सब्जी फसलों की खेती की जाए तो उपज में दुगना बढ़ोतरी होता है। टपक सिंचाई विधि से खरीफ, रबी और जैव तीनों मौसम में सिंचाई की जा सकती है। साथ ही सिंचाई के जरिए खाद डालने का काम भी किया जा सकता है। सब्जियों की खेती में अगर हम टपकन विधि की प्रणाली अपना रहे हैं तो इसमें हमारी जो उत्पादन है वो भी लगभग दुगना हो जाती है। और टपकन विधि प्रणाली अपनाने से जो आपका जल का स्रोत है वो करीब तीनों मौसम के लिए बना रहता है, जिससे कि आप तीनों मौसम की फसलों को टपकन विधि के हिसाब से आप खरीफ, रबी, जायद में आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और खास करके इसकी उत्पादन भी जो होती है वो दुगनी होती है और इसकी गुणवत्ता वाले जो सब्जियों के उत्पादन होते हैं वो भी अच्छी होती है, जिसमें चूँकि इसमें खाद भी देने का प्रावधान होता है हमारी सिंचाई के साथ साथ, इसलिए सब्जियों की खेती में आप टपकन विधि को जरूर अपनाएं। जो किसान गैलोडियोलस फूल की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैंडीमैन, एंथथ वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जेस्टर हर मैजेस्टी या वाइट प्रॉस्पेरिटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ग्लेडियोलस फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो। बुआई में पौधों के बीच 30 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। कृषक बंधु ग्लेडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए कैंडीमैन, एट्थ वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मैजेस्टी या वाइट प्रॉस्पेरिटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। जो किसान अपने खेत की पहली और गहरी जुताई करना चाहते हैं वो इस काम के लिए मोल्ड बोल्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमिल प्रतिदिन है। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जिनकी सफलता ये प्रेरणा देती है कि पूरे लगन
और मेहनत के साथ खेती किया जाए तो हर किसान वो मुकाम हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। एक किसान के पास अगर बहुत ज़्यादा न धन हो न संसाधन हो, तब वह अपने मेधा और प्रतिभा का सहारा लेता है और अपने पास जो भी थोड़ी बहुत सुविधा है उसी का कुशल प्रबंधन करता है और अच्छी उपज प्राप्त करता है। यह बात उस किसान के संबंध में है जिनसे अभी हम मिलने वाले हैं। और अभी मटर का खेती लगाए हैं। मटर का खेती वही करीब 20 किलो मटर लगाए हैं। बैगन का खेती लगाते हैं।